घोषणा, ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इस वीडियो को सलाह या टिप्स के रूप में अनुशंसित नहीं करते हैं। निवेश करने से पहले हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें। हम किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टॉक की कीमतें क्यों बदलती हैं? शेयर बाजार एक अस्थिर वातावरण है जहां शेयर की कीमतें हर दिन बदलती हैं। यह आपूर्ति और मांग जैसे कारकों के कारण होता है। यदि स्टॉक खरीदने वाले लोगों की संख्या अधिक है तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके साथ ही उस स्टॉक की कीमत भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत, अगर वहां अधिक लोग हैं जो लोग इसे खरीदना चाहते हैं की संख्या की तुलना में एक शेयर बेचने के लिए कर रहे हैं, वहां बाजार में इसके लिए मांग की तुलना में शेयर की एक बड़ी आपूर्ति है। ये शेयर की कीमत में गिरावट का कारण बनता है। एक निवेशक या व्यापारी के रूप में आपूर्ति और मांग को समझना आसान है, हालांकि जो समझना अधिक चुनौतीपूर्ण है वह किसी विशेष स्टॉक को खरीदने या किसी अन्य को नापसंद करने के कारण है जो इसे बेचना चाहते हैं। मुख्य रूप से ये भी पता लगाने के लिए नीचे आता है कि एक कंपनी के लिए कौन सी खबरें सकारात्मक हैं और कौन सी खबरें नकारात्मक हैं। ये प्रत्येक निवेशक के साथ एक जटिल समस्या है जिससे निपटने के लिए उनके विचार और रणनीतियां हैं। खेल में प्रमुख सिद्धांत यह है कि स्टॉक के ऊपर और नीचे मूल्य आंदोलन इंगित करता है कि निवेशक एक कंपनी और इसके लायक के बारे में क्या महसूस करते हैं। कंपनी के मूल्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक इसकी कमाई है। सरल शब्दों में, कमाई वह लाभ होती है जो कंपनी द्वारा कंपनी में निवेश की गई प्रारंभिक पूंजी से अधिक और उससे ऊपर बनाती है। लंबे समय में प्रत्येक कंपनी को प्रतिस्पर्धी माहौल में जीवित रहने में सक्षम होने के लिए मुनाफा बनाना चाहिए। कई अन्य कारक शेयरों की कीमत को प्रभावित करते हैं और जिस तरह से बाजार बढ़ रहा है। व्यापार से संबंधित कारकों के अलावा शेयरों की कीमतें अर्थव्यवस्थाओं, मुद्रास्फीति, ब्याज दरों, विदेशी बाजारों, वैश्विक वित्त और अधिक को बदलने से भी प्रभावित होती हैं। निवेशकों को बाजार के रुझान के शीर्ष पर रहने के लिए सक्षम होने के लिए बदलते घटनाक्रम के लिए बाहर देखना चाहिए। ये जानकारी उन्हें निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है जो नुकसान से बचने में मदद करेगी। जब बहुत सारे स्टॉक इतने हद तक प्रभावित होते हैं कि यह बाजार में लहर पैदा कर सकता है, तो ये स्टॉक मार्केट क्रैश का कारण बन सकता है। स्टॉक मार्केट क्रैश कब होता है? जब शेयरों की कीमतों में व्यापार के 1 या 2 दिन में गंभीर रूप से गिरावट होती है। जब एक देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से कर रही है, आशाजनक वृद्धि दिखा रही है, शेयर बाजारों में तेजी आती है। हालांकि एक शेयर बाजार दुर्घटना वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं और वित्तीय बाजारों के खराब प्रदर्शन में गिरावट से जुड़ा है। अन्य सामाजिक आर्थिक कारक भी हो सकते हैं जो किसी के नियंत्रण से बाहर हैं। जब हम भारत में शेयर बाजारों के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को संदर्भित करता है। कई अंतर्निहित कारकों शेयर बाजार नीचे जाने के लिए कारण नीचे सूचीबद्ध उनमें से कुछ नीचे बाजारों के संकेतों को समझने में आपकी सहायता करने के लिए हैं। एक आर्थिक कारकों, ब्याज दरों में बदलाव, अर्थव्यवस्था में गिरावट, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, कर बढ़ जाती है, वित्तीय और राजनीतिक झटके, आर्थिक नीति में बदलाव, भारतीय रुपये का मूल्य बदलना कुछ ऐसे कारक हैं जो शेयर बाजार में गिरावट का कारण बन सकते हैं। इन स्थितियों को हमेशा एक संभावना है और निवेशकों के नियंत्रण से परे है। एक शेयर बाजार को क्रैश करने के लिए इन कारकों को इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि वे माल और सेवाओं की मांग और आपूर्ति में बदलाव का कारण बने। 2 आपूर्ति और मांग, यह एक और प्रमुख कारक है जो शेयर बाजार में एक भूमिका निभाता है। शेयर की कीमत में परिवर्तन होता है क्योंकि आपूर्ति और मांग संतुलन में बदलाव होता है। जब स्टॉक की मांग अधिक होती है लेकिन कम आपूर्ति होती है तो इससे उन शेयरों की कीमत बढ़ जाती है। इसी तरह यदि आपूर्ति अधिक है लेकिन मांग कम है तो शेयर की कीमत कम हो जाती है। ये परिदृश्य 100 गुना बड़ा हो जाता है जब विभिन्न कंपनियों के बीच बड़े पैमाने पर मांग और आपूर्ति के बीच डिस्कनेक्ट होता है, जो अंत में पूरे शेयर बाजार को प्रभावित कर सकता है। 3 वैश्विक बाजार शेयर बाजारों के नीचे जाने के सबसे बड़े कारणों में से एक वैश्विक आर्थिक रुझान है। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक बाजारों के संपर्क में है, जिसमें कई विदेशी निवेशक भारतीय व्यवसायों में भारी पूंजी निवेश करते हैं। ये बड़े खिलाड़ी और उनके अधिक महत्वपूर्ण निवेश शेयर बाजार में अचानक गतिविधि का कारण बनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शेयरों में अत्यधिक अस्थिरता होती है। भारतीय कंपनियां विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने शेयरों को सूचीबद्ध करके भी धन जुटाती हैं। जब विश्व अर्थव्यवस्था बढ़ती या गिरावट आती है तो उस कंपनी के शेयरों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है,
जिसके परिणामस्वरूप घरेलू शेयर बाजार पर प्रभाव पड़ता है। यदि वैश्विक विदेशी एक्सचेंजों में गिरावट आती है तो निवेशक हर जगह शेयर बाजारों में एक आंदोलन बनाने के लिए अपनी तरंगों की आशंका शुरू करते हैं, खासकर भारत। अगर दुनिया भर में गिरावट बहुत बड़ी है तो इसके परिणामस्वरूप भारतीय शेयर बाजार में भी गिरावट आ सकती है। 4 अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं। स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक अक्सर विदेशी देशों की आर्थिक स्थितियों से परे जाते हैं। इन कारकों में एक स्थिर देश, युद्ध, आंतरिक संघर्ष, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं और अधिक की सरकार में एक क्रांतिकारी परिवर्तन शामिल हो सकता है। इन घटनाओं की कोई भविष्यवाणी नहीं है और हमारी अर्थव्यवस्था पर और बाद में हमारे शेयर बाजारों पर उनका किस तरह का प्रभाव होगा। जब शेयर बाजार नीचे है तो क्या करना है? शांत रहें। जी हाँ, शेयर बाजार नीचे जाने से बहुत अधिक आतंक हो सकता है और बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करने से पहले आपको अपने शेयरों को बेचने के बारे में सोचने का कारण बन सकता है। लेकिन शेयर बाजार की गिरावट के दौरान करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि शांत रहें और अपने शेयरों को न बेचें। प्रलोभन में मत देना। आमतौर पर आप 3 महीने या उससे अधिक के भीतर शेयर बाजार में किए गए किसी भी नुकसान के लिए कर सकते हैं। गिरावट आमतौर पर 2 दिनों से अधिक समय तक नहीं टिकती है। पेश किए रहें। वित्तीय बाजारों का इतिहास न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर शेयर बाजार दुर्घटनाओं से भरा है। हर दुर्घटना के बाद बाजार को पुनर्जीवित किया जाता है और मुनाफा तुम्हारा फिर से होता है। कुंजी कम चरण के माध्यम से निवेश रहना है और बाजारों को फिर से लेने का इंतजार करना है। 3 अधिक शेयर खरीदने पर विचार करें। शेयर बाजार दुर्घटना के दौरान शेयरों की कीमतें काफी गिरावट आती हैं। यहाँ तक कि कंपनियों है कि एक उच्च राशि के लिए अपने शेयर बेचने दुर्घटनाओं के दौरान एक महत्वपूर्ण गिरावट देखते हैं। आप अधिक शेयर खरीदकर बाजार दुर्घटना से लाभ उठा सकते हैं। एक बार में सभी के बजाय नियमित अंतराल में खरीदें, क्योंकि आप कभी नहीं बता सकते कि दुर्घटना कब खत्म हो जाएगी और बाजार वापस उछाल जाएगा। उन कंपनियों का चयन करें जिन्होंने अतीत में अच्छी तरह से प्रदर्शन किया है, उच्च लाभ दर्ज किया है और एक सभ्य मताधिकार मूल्य के साथ उचित प्रबंधन है। इन तेजी से दुर्घटना से उबरने कंपनियों की संभावना बहुत अधिक है। यदि आप उज्ज्वल पक्ष को देखते हैं तो शेयर बाजार क्रैश आपको अच्छी कंपनियों और उचित कीमतों के शेयर खरीदने की अनुमति देते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।